लाओ भैया अपना हाथ दो। लो बहना। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर राखी लेकर आई हूँ। वाह, ये लो। तू नहीं मानेगी पगली। लो लाओ भैया अब मेरा नेक दो। बता मेरी बहना, तुझे कितना नेक दूं? 1 दूं, 2 दूं, 3 दूं, 4 दूं। अच्छा एक काम कर, वैसे भी तू मेरी इकलौती बहन है, तू ये सारे रख ले। ठीक है भैया, पर इनसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? तुमने आईफोन के लिए कहा था। मेरा आईफोन कब दोगे? अरे हाँ हाँ, मैंने ऑर्डर कर रखा है, आ जाएगा तेरा आईफोन भी। ठीक है भैया। भाभी आप भी आ जाओ, मैं आपको भी राखी बांध देती हूँ। अरे भाभी अब तैयार नहीं हुए अभी तक? जाके तैयार हो जाओ, तुम्हें भी तो जाना है ना अपने भैया को राखी बांधने। ये कहीं नहीं जा रही। पर क्यों भैया, क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं है, बस मैंने इसे मना कर दिया है, ये कहीं नहीं जाएगी। और अगर जिसे राखी बंधवानी है ना, वो यहाँ आ जाएगा और बंधवा लेगा इससे राखी। पर भैया ऐसा नहीं होता है। रक्षाबंधन पर ना बहन जाती है अपने भाई को राखी बांधने, और भाई दूज पर भाई आते हैं बहन के पास टीका कराने। अरे तू किस जमाने में जी रही है छोटी? और वैसे भी मैं नहीं मानते रीति रिवाज को। अरे बंधवानी होगी तो आ जाएगा इसका भाई राखी। मैं कोई खाली थोड़ी ना बैठा हूँ, उस पे तो वैसे भी कोई काम नहीं है, बंधवा लेगा यहाँ आके राखी। भैया पर ऐसा क्यों? अरे क्यों कुछ नहीं, मैं तुझे बताता हूँ। जब इसको लेके जाता हूँ ना इसके घर पे, तो मेरा हो जाता है बहुत खर्चा। और देता क्या है इसका भाई राखी बंधवा के? बस 100 रुपए पकड़ा देता है हाथ में। इससे तो अच्छा मैं इसे कुछ यहीं दिलवा दूंगा, खुश भी हो जाएगी। पर भैया मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बहन रक्षाबंधन पर भाई को राखी इसलिए नहीं बांधती कि वो उसे अपने भाई से कुछ चाहिए होता है। ये आपकी गलतफहमी है। आपके पास है इतना, और मैं आपकी इकलौती बहन हूँ, तो आप मेरे को इतना कुछ दे देते हो। और भैया भाभी भी तो अपने घर में अकेली है, इनके भैया भी तो चाहते होंगे ना कि मैं अपनी बहन को बहुत कुछ दूं, पर उनके हालात ऐसे नहीं है कि वो अपनी बहन के लिए कुछ ज्यादा कर सके। और भैया राखी पर ना पैसे मायने नहीं रखते, भाई का होना जरूरी होता है। बस अन्नू, मुझे मत सिखा, मुझे और भी बहुत कुछ काम है। अरे दुनिया भर की टेंशन ले रखी है मैंने, मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस का काम करने। भैया भाभी आप एक काम करो ना, आप अपने भैया को यहाँ पर बुला लो, उन्हें राखी भी बांध लेना और उनसे मुलाकात भी हो जाएगी तुम्हारी। क्योंकि भैया तो गुस्सा हो रहे हैं, वो तो आपको लेकर जाएंगे नहीं। कोई बात नहीं अनु दीदी, तुम ज्यादा परेशान मत हो। और मैंने की थी ना अपने भाई से बात, पर वो नहीं आ सकता क्योंकि उसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, तो इसलिए उसने मना कर दिया। फिर मैंने तुम्हारे भाई से बोला था कि वो मुझे लेके चले, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। क्या हुआ, इस साल राखी नहीं बांधूंगी तो अगले साल बांध दूंगी। चलो अब तुम मुझे राखी बांध दो। हाँ भाभी क्यों नहीं, लाओ मैं आपको राखी बांध देती हूँ। पर भाभी बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि आप अपने भैया को राखी नहीं बांध पाओगे इस साल। कोई बात नहीं दीदी, ऐसा तो होता रहता है। लाओ आप मेरा नेक दो। अरे भाभी मुझे भैया ने पैसे दे दिए, परेशान मत हो, लो लड्डू खाओ। पापा जी तुम यहाँ कबार पड़ रहे, तुम्हें नू भी पता है भाभी रक्षाबंधन पे अपने भैया को राखी बांधने घर न जा रही है अपने। क्यों क्यों नहीं जा रही बहू अपने घर? भैया ने मना कर दे जाने के लिए। नू कह रहे मैं लेके आने का, मैं बहुत बिजी हूँ। और तुम्हें एक बात बताऊं, जो भाभी है ना उनके भैया के चोट लग गई, वो तो आ नहीं सकते। अब तुम भैया से बात करो ना, भेज दो भाभी को, साल में एक ही बार तो त्योहार आता है। अच्छा तो एक काम करो, उन दोनों को ला बुला के, मैं भी तो देखूं कैसे ना जाओ वो लेके। पापा लो आगे दोनों कर लो बात अब इनसे। हाँ भाई तू घना बड़ा चौधरी हो रहा, बहू ने क्यों ना ले जा रहा इसके घर पे? आज रक्षाबंधन है, इसका भाई इंतजार न कर रहा होगा। अरे पापा यार, मुझे बहुत सारा काम है, और मैंने इससे कहा तो था कि अपने भाई को यहीं बुला ले राखी बंधवाने के लिए। जब इसके भैया का चोट लग रही तो वो कैसा आवेगा? तू ले जा इसे। पर पापा सुन नहीं रहा तुझे? बहू ने लेके जा इसके घर। ठीक है, जा जाके तैयार हो जा। भैया 1 किलो ना काजू की बर्फी कर दो,
और 1 किलो ना कोई सस्ती सी 200-250 रुपए किलो वाली मिठाई कर दो। अरे दादी, मगर आपको ये अलग अलग मिठाई क्यों ले रहे हो? एक जगह इतनी महंगी और एक जगह इतनी सस्ती। बेटा, मेरा जो भाई है ना, जिसका बड़ा सा मकान है, बहुत अमीर है, 1000 रुपए की मिठाई मैंने उसके लिए ली है। और हाँ, ये 200-250 वाली वो जो मेरा गरीब भाई है, जो मुझे कुछ भी नहीं देता, उसके लिए ली है मैंने। पर दादी, आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हो ऐसे? बेटा, बात जो है ना भेदभाव की नहीं है। जो मेरा अमीर भाई है ना, उसके लिए अगर मैं 1000 रुपए की मिठाई लूँगी ना, तो वो तो मुझे 5100 रुपये देगा। और मेरा जो गरीब सा भाई है, उसके लिए अगर मैं 500 भी खर्च दूंगी तो उसने मुझे क्या देना है? 101 रुपये। तो क्या फ़ायदा फिर? तुझे कुछ नहीं पता, तो चुप रह। भैया, और कितनी देर लगेगी? चैनल है ना? हो गई पेमेंट। चल। अरे बुआ जी नमस्ते। खुश रह बेटा, खुश रह। मुझे तो लगा आज राहुल मुझे लेने ही नहीं आएगा, भूल गया राहुल, इसीलिए हम लोग खुद ही चले आए। कैसी बात कर रहे हो बुआ जी? ऐसा हो सकता है मैं आपको लेने ना आऊँ? देखो मेरी गाड़ी की चाबी आपको लेने के लिए आ रहा था, लेकिन उससे पहले आप ही आ गई। और बेटा, पापा ऊपर ही है ना? ना, पापा तो नहीं है। पापा तो ये कह रहे थे कि तेरी बुआई की बिठा लियो, वो मामा के आ गए, कह रहे 1 घंटे में आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, 1 घंटे में आए चाहे 4 घंटे में आए, मैं तो रात रुक के ही रहूंगी। चल बेटा, ऊपर चले। अरे बुआ जी, ले, ये कहाँ से आ गया? अगर ये ऊपर गया ना तो सब कुछ देखने का कि मैं अपने बड़े भाई के लिए क्या क्या लाई हूँ। एक काम करती हूँ, इसको डब्बा और राखी ने यहीं पकड़ा देती हूँ। इधर आ बेटा, इधर। नमस्ते बुआ। खुश रहे। राखी भी निकाल। इधर है, इधर। ये ले बेटा, ये डब्बा और ये राखी अपने बाप को जाके दे देना, कहना बुआ ने भिजवाया है। क्यों बुआ जी? आप चलिए ना, आप घर नहीं चलेंगी? अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आ जाऊंगी, नहीं तो उनको कहना ऊपर आ जाएंगे मेरे को मिलने। मगर बुआ जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी ताऊ जी तो घर पे है नहीं, है ना राहुल भैया? तो आप चलिए ना, मेरे घर चलिए। आप चलेंगी तो पापा को बहुत अच्छा लगेगा। अरे ताऊ जी हो या ना हो, कम से कम वहाँ जाके एसी में तो बैठूंगी, ठंडी हवा तो खाऊंगी। तेरे घर में जाके क्या पंखे के नीचे बैठूं? और तुझे पता है ना मुझे गर्मी कितनी लगती है। और लेने आता तो मुझे अगर, तो क्या साइकिल पे आता? ये राहुल तो मुझे गाड़ी पर लेने आ रहा था, एसी की गाड़ी में आराम से बिठा के लाता मुझे। तू जा, बोल दियो पापा को ऊपर आ जाएंगे। चल बेटा। 1 सेकंड बुआ जी, ये आप वीरू से किस तरीके से बात कर रही हैं? और एक बात बताओ, आप राखी का त्यौहार मनाने आई हैं ना यहाँ पे? और तो अगर चाचा जी के यहाँ चली जाओगी तो क्या दिक्कत है? मानता हूँ उनके यहाँ एसी नहीं है, लेकिन आप उससे ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे बेटा, तो छोड़ ना ये सब बातें, तो इन बातों पे ना ध्यान मत दे। चल तो ऊपर चल। अरे नहीं बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? क्यों ध्यान न दे? अभी मैं आपकी बातें सुन रहा था, जब वीरू वहाँ पे खड़ा हुआ था तब आपने क्या बोला कि ये सारे सामान देख लेगा, मैं क्या लाई हूँ अपने बड़े भाई के लिए, इसको डब्बा तुम यहीं से दे के भेज रही हो, उनके घर जाने के लिए मना कर रही हो, और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। अरे एक ही परिवार है ना, आप ही के भाई है ना ये। चलो मानता हूँ मैं, चाचा जी ने अच्छा काम नहीं किया, उन बेचारों की अच्छी नौकरी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या आप उसकी उनकी हैसियत देख के सामान लेकर आएंगे क्या? और ये पता नहीं सब लोगों की यही प्रॉब्लम हो गई आजकल, तुम्हारी नहीं है। लोगों की हैसियत देख के हम उनसे ट्रीट करते हैं, हम उनसे उस तरीके से बात करते हैं, उनके घर जाते हैं तो सामान ऐसे लेकर जाते हैं। आप भी वही कर रही हैं। देखो बुआ जी, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, और मैं आपकी सच में बहुत इज्जत करता था, लेकिन आज के बाद शायद ना कर पाऊँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे ढंग से बात करूँ और पापा भी आपसे ढंग से बात करें ना, तो मैं पापा को समझा लूँगा। आज आप राखी चाचा जी के यहीं बांध देंगे पूरे परिवार को। आपको चलना है तो चलो, वरना तो कोई बात नहीं है। अरे बेटा, बात ना भेदभाव की नहीं है, तुझे नहीं पता इसके बाप ने किया ही क्या है। शुरू से जब से शादी हुई है ना, तब से दारू 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 पी पी के सब कुछ बर्बाद कर दिया, घर भी बेच दिया, अपना काम धंधा भी खराब कर दिया, यहाँ तक कि बच्चों को भी ढंग से ना पढ़ा सका, ना बच्चों को सेट कर सका। आज इतनी अच्छी नौकरी कर रहे होते बच्चे, अगर इसका बाप ना पीता तो, इतना पैसा था उसके पास। तुझे कुछ पता है? अरे ठीक है बुआ जी, पता है मुझे, चाचा के बारे में सब लोग बोलते हैं, लेकिन एक बात बताओ, आप तो उनकी सगी बहन हो ना।
अगर उनका परिवार ही उनका साथ नहीं देगा तो कल को समाज तो उनकी वैसी इज्जत नहीं करेगा, बेचारे घुट घुट के मर जाएंगे। और ये हर मैं इसे सपोर्ट नहीं करूँगा, रास्ते नहीं दिखाऊंगा तो कल को ये भी चाचा की तरह ही बेकार हो जाएगा ना। लेकिन तुम्हें सपोर्ट करने की जगह आप उसे और डिमोटिवेट कर रही हैं। देखो मेरा डिसीजन यही है कि आप चाचा जी के यहाँ चलो, उन्हें समझाओ, है ना, उनसे बातचीत करो, उनके यहाँ राखी बांधो। हो सकता है कि आप अगर जाओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि उनका परिवार उनके साथ है। ठीक है बेटा, तुम बच्चे बड़े हो गए हो, हमसे ज़्यादा तुम्हें समझ है। मैं तेरा कहना मानती हूँ और मैं पहले इसके घर चली जाती हूँ, इसे भी समझाऊंगी और इसके बाप को भी समझाऊंगी। ठीक है बेटा, चल। अच्छा वीरू, तू कैसे आया था, किस काम के लिए आया था? मतलब मैं भैया यहाँ एक कस्टमर है, उसके प्रेस के कपड़े देने आया था। हो अच्छा, हो गया ना काम? जी भैया हो गया काम। चल फिर तो ठीक है। फिर एक काम करते हैं बुआ जी, सब लोग चाचा जी के यहीं चल रहे हैं, पापा को वहीं बुला लूंगा मैं, हम गाड़ी से चल लेते हैं ना। ठीक है बेटा। चल ठीक है भैया। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। अरे बंद करो ये सब। पैसे पैसे दो मुझको, मुझे शराब पीनी है। आ गया ना लायक तुझे शर्म नहीं आती? आज के दिन भी तू पी कर आया है। कम से कम आज का दिन तो तू छोड़ देता। अरे मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे को पैसे दे दो, शराब पीना है। मेरा 3-4 पैक अधूरा रह गया, मेरा मूड सेट नहीं हुआ, मुझे और पीना है। ये देखो, एक ये मेरा बेटा है जो शराब से कोसों दूर है, जिसने कभी सिगरेट बीड़ी इन चीजों को हाथ तक नहीं लगाया, और ये ना जाने कहाँ से पैदा हो गया। पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था ना। अरे क्या ये सब बोले जा रही हो, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। मेरा सर फट रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे और शराब पीना है। मुझे लाके दो, मुझे पैसे लाके दो, मुझे शराब पीनी है। तुम बात मत करो, मैं इससे बोलता हूँ। बॉय वीरू, तुझे तमीज़ है थोड़ी बहुत? नहीं है तुझे? पता भी आज क्या है क्या नहीं है? तू आके यहाँ पे ड्रामे कर रहा है, पैसे चाहिए तुझे, यहाँ बैठ पहले। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे बस शराब पीना, मुझे पैसे लाके दो, पैसे लाके दो, मुझे और कोई मतलब नहीं किसी से। तेरे को बोल दिया ना, अबे रक्षाबंधन आज तो इतना लिच्चड़ हो सकता है, मुझे नहीं पता था कि आज के दिन भी तो शराब पी कर आएगा। एक बहन यहाँ पे इंतजार कर रही है कि अपने भाई की कलाई में राखी बांधेगी, और तू नशे की हालत में यहाँ पर आया। चुपचाप यहाँ बैठे, राखी बंधवा पहले उससे। मैं नहीं बंधवा रहा कोई राखी वाकी, ये सब ढोंग है, लालच है उसका पैसे ऐंठने के लिए। उसको तो बड़े पैसे देते हो, जब राखी बांधती है तो 5,000 10,000 मैं बांधूंगा वो राखी। अब वो पैसे मुझे दे दो, मेरा पौवा आएगा, दारू पीऊंगा फिर जाके मैं। देख रहा है ना राहुल, तू क्या क्या बकवास कर रही है। मेरा तो दिल कर रहा है ना आज तो इसे जान से ही मार दे। अरे माँ, त्योहार का दिन है, आप कैसी कैसी बातें कर रही हो? मैं बात कर रहा हूँ ना, तेरे को सुनाई दे रहा है क्या? यहाँ बैठ जा आराम से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा, समझा? ठीक है, लो मैंने आपकी बात मान ली, ये गेट बंद कर दिया मैंने। अब मैं आपकी राखी वाली बात भी मानूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तेरी, बोल। मैं राखी एक ही शर्त बनवाऊंगा, जब आप मुझे भी पैसे दोगे दारू पीने के लिए। ठीक है, दूंगा पैसे, यहाँ बैठ। हाँ, पैसे मिलेंगे तो मैं फांसी का फंदा ही बनवा लूँगा भैया। भव्या, उसको राखी बांध दे। मैं इसकी राखी बांधूं? मैं नहीं बांधूंगी कोई इसका राखी। ये कोई भाई है? भाई किस लिए होता है? और ये रक्षाबंधन का त्यौहार ये किस लिए होता है कि मैं उसकी कलाई पे राखी बांधूं और वो मेरी रक्षा करे? ये मेरी रक्षा करेगा? खुद तो इससे खड़ा हुआ नहीं जा रहा अकेले। खड़े होने के लिए तो उसको दूसरों की मदद चाहिए, और ये मेरी मदद करेगा? 3 दिन से नहाया नहीं है, बस शराब पीने से मतलब है। कोई बात नहीं बेटा, इतना नाराज नहीं होते। बहन भाई आज के दिन तो बिल्कुल एक दूसरे से नाराज नहीं होते। आखिर है तो तेरा छोटा भाई ना, बांध दे राखी इसको, है? चल बांध दे बेटा। नहीं मम्मी, ये लो, ये राखी आप खुद बांध दो इसको, मैं नहीं बांधूंगी। अब नाराजगी छोड़ ना बेटा, बांध दे राखी। हाँ ले, बांध दे राखी। और तेरे से राखी बंधवा रहा हूँ, तू भी मेरे को पैसे देगी? हाँ, एक पौवा और आ जाएगा मेरा। चलो भाई, बंधवा ली राखी, अब पैसे दो मुझे। हम दे रहा हूँ, रुक जा भी। भव्या तो एक काम कर, तेरा गिफ्ट ला के देता हूँ मैं, तू अंदर जा। हाँ जा, अपना पिगी बैंक फोड़ के मुझे पैसे दे दे उसमें से, जा। भाई पैसे, चल तो अंदर चल। अंदर क्यों जाऊँ, ठेका तो बाहर है ना, बाहर चलो मेरे साथ। देख रहा है ना राहुल, अभी भी इससे शर्म नहीं है, अभी भी पैसे मांग रहा है पीने के लिए। हाँ ठीक है, चलो भाई, बाहर ठेका बंद हो जाएगा। तू ना अंदर चल। अरे चल अंदर। ठेका बाहर है। इस सर क्यों दुख रहा है?
तीनों वैसे क्यों देख रहे हो मुझे? कुछ लगा है क्या? सब तो ठीक है। क्या हुआ माँ? तुझे याद है कल क्या था? हाँ, मुझे क्यों याद नहीं है? कल रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन था ना कल, राखी बंधवाई तूने? हाँ भैया देखो, मेरी कलाई पे राखी है। मैंने राखी बंधवाई थी, है ना छोटी? देख राखी है मेरी कलाई पे। क्या बात करो भैया, आप भी खामा खड़ गया मैं। पता है किस कंडीशन में राखी बंधवाई है कल तूने आके? वो मुझे राखी बांध रही थी, तू नशे की हालत में मेन गेट पे आके गिरा घर की। फिर हम तुझसे बोल रहे हैं कि राखी बंधवा ले, तो पता है क्या बोल रहा है तू? मुझे दारू पीने के लिए पैसे चाहिए, एक शर्त है मेरी, जब राखी बंधवाऊंगा जब तुम मुझे पैसे दोगे। हाँ, अब 1 साल में एक बार त्योहार आता है, कितने सारे बहन भाई हैं ऐसे जो जिंदगी भर इंतजार करते हैं काश उनकी भी बहन होती, काश उनके भाई होते, राखी बनती। और तेरी बहन होते सोते तुझसे साल का एक त्योहार नहीं मनाया जाता आराम से? हाँ, तुझे उस दिन भी दारू पीनी है। अरे क्या है इस दारू में जिसको तूने अपनी जिंदगी बना लिया है? ये परिवार कुछ मानता है इसको? नहीं मानता। तुझे पता है कितना इंतजार कर रही थी वो? कल उसे गिल्ट फील हो रहा था तुझे राखी बांधते हुए। कल उसने खुद बोला कि जो अपनी खुद मदद नहीं कर सकता वो मेरी क्या रक्षा करेगा राखी बांधवाने के बाद। और तू तो ये सब करता घूम रहा है। देख वीरू, जिंदगी में कुछ नहीं बच रहा एक नशे के अलावा तेरी। लेकिन परिवार भी है भाई। नशे करने वाले ना बर्बाद हो गए, मर चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी की इज्जत नहीं करता। लेकिन अगर तू ये सब नहीं करेगा ना तो भी तेरी जिंदगी अच्छी चलेगी। एक इज्जतदार फैमिली से है तू, जिनके साथ बैठता है ना, उनके घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, क्या कमाने के लिए, ना कोई पीछे है ना कोई आगे है। लेकिन तेरा तो है ना परिवार, तेरी बहन भी है, भाई भी है, माँ भी है, लेकिन फिर भी तुझे शराब पीनी है। क्या चाहता है तू? क्या करेगा अपनी जिंदगी में? कुछ है बच की तेरे? नहीं है। नहीं भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए छोटे, मुझे माफ़ कर दे। मेरी वजह से कल तेरा त्यौहार खराब हो गया। पूरे साल एक बहन इंतजार करती है अपने भाई को राखी बांधने के लिए, एक भाई इंतजार करता है पूरे साल, और सिर्फ मेरी वजह से मैंने कल सब कुछ खराब कर दिया। ना जाने मैंने कैसे कैसे आप शब्द बोले होंगे, क्या क्या हरकत की होगी, मुझे कुछ याद भी नहीं है। मैं कितना बुरा हूँ छोटी। मैं तेरी कसम खाता हूँ कि मैं दोबारा कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं इस राखी कसम कहता हूँ, मैं दोबारा कभी शराब नहीं पीऊँगा। भैया ये मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ तू तो मुझे माफ़ कर दे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कोई नशा नहीं करूँगा। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। कर देंगे तुझे माफ़, लेकिन ध्यान रखियो अगर आज के बाद इस घर में तू शराब पी कर आया ना तो इस घर का उस दिन तेरे लिए आखिरी दिन होगा, समझा ना? जी भैया, मैं सब समझ गया, कसम से दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। चलो माँ। ये क्या कर दिया मैंने? मेरी वजह से ये सब क्या हो गया?